कैसे हैं मयंक भैया? अच्छे है सर। हाँ, तो वीडियो अपना ऑन कर लीजिए, रिकॉर्डिंग होता है ना आजकल क्लास का। तो हाँ, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी क्लास में और पूरे स्कूल वाले देखेंगे। तो अपना अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑन करेंगे, जिससे कि आपका स्क्रीन पर फ़ोटो भी आए, जो आप क्वेश्चन करें तो जवाब दें तो वो पता चले। एग्ज़ामिनेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। हाँ, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा? हाँ सर। ठीक, बहुत सुंदर। और कोई कठिनाई तो नहीं आई? नो सर। बहुत सुंदर। और ये जो आप सबों का एग्ज़ामिनेशन अच्छा गया, इसके पीछे की वजह आपको पता है? आपने हमें इतनी अच्छे से पढ़ाया और हमने उसे पढ़ा इसलिए। हाँ, ये तो ठीक है श्रेयांशी बहन, लेकिन एक बात और है कि आपने कक्षा में जो पंक्चुअलिटी दिखाई। हाँ, थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। हाँ, सभी भैया बहन, थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है तो आपका भी क्लास में फ़ोटो जाए, सब लोग आपको देख सकें, आप जो क्वेश्चन करें वो स्पष्ट रूप से पता चले। आदित्यानंद भैया कैसे हैं? अच्छे हैं आचार्य जी। हाँ, एग्ज़ाम कैसा रहा? अच्छा गया। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। सभी पंक्चुअल भैया बहन हैं, इसीलिए आपका एग्ज़ामिनेशन अच्छा गया। और ये शॉर्ट पीरियड का जो क्लास है भैया बहन, इसमें हम लोग समय का सदुपयोग करें। और सबसे बड़ी बात क्या है, रिकॉर्डिंग जो होती है उसको आप आराम से बैठ के, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कठिन कठिन आते हैं, हो सकता है क्लास में वो दिमाग से फिसल जाए, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग होता है ऐप पर, हमेशा ऐप पर मिलेगा, आप उसको खूब आराम से रिवाइंड करके एक बार दो बार देख सकते हैं। ये एडवांटेज हम लोगों को विद्यालय ने इस ईआरपी के माध्यम से अभी अभी दिया। तो हम समझते हैं कि आज की कक्षा में जब हम लोग चौथा चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, चुनावी राजनीति शुरू कर रहे हैं, तो एक बार फिर सभी भैया बहन कंसंट्रेट करेंगे और ईआरपी देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी चैप्टर शुरू होता है तो ये 9-10 का सिलेबस है भैया बहन। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप इसको ईआरपी के माध्यम से रिवाइंड करके बार बार देखा कीजिए, बार बार सुना कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन आंसर तैयार करने में आपको मदद मिल सके। दूसरी बात भैया बहन, आपका HW मांगा जा रहा है कल से, तो आप अपनी HW कॉपी लेकर के विद्यालय आइएगा, वहाँ जमा कीजिएगा। और अभी तक जितनी भी पढ़ाई हुई है सबको हम लोग चेक कर देंगे और पुनः आप 1-2 दिन के बाद आकर कॉपी अपना ले लेंगे। हाँ, जो भी टीचर रहें उनसे आप खुद से भी चेक करवा सकते हैं। आपको मन हो कि हम साथ ही लेते जाएंगे तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। और आप PT1 में बढ़िया लिखे ही होंगे तो हम आपको अच्छा मार्क्स भी देंगे। अब आज से न्यू चैप्टर चुनावी राजनीति, खूब बढ़िया से भैया बहन आप सुनेंगे। मैंने आज की कक्षा के लिए पूरी तैयारी की है और मैंने इसमें आपके किताब से 4 बड़े बड़े पॉइंट बनाए हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठे ही होंगे, इसमें पूरा हमारा चैप्टर आ जाएगा भैया बहन। अगर हम लोग 5-7 पेज में फैले हुए चैप्टर को कुछ पॉइंट्स बना लेंगे जो मैंने अभी आपके लिए बनाया है, तो ये 4 पॉइंट आपका कंक्लूज़न बता देगा पूरे चैप्टर का। और
आप आराम से उसको देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों पर हमको कंसंट्रेट करना है। तो भैया बहन, ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं इसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहला कंक्लूज़न जो मैंने इस चैप्टर का निकाला, जहाँ से शुरुआत होती है, वो पॉइंट बना है, लिखिएगा आप भी, चुनाव क्यों आवश्यक है। चुनाव क्यों आवश्यक है। इसको थोड़ा आप दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोलें आप वही लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक शब्द और जोड़ सकते हैं, लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव क्यों आवश्यक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव क्यों आवश्यक है। छोटा पॉइंट भी बना सकते हैं, हमें चुनाव क्यों चाहिए, चुनाव क्यों ज़रूरी है। Why do we need election? Why does a democratic country need election? Why does a democratic country need election? हमारे जो भी इंग्लिश मीडियम के भैया बहन हैं, उन्हें मेरी कक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और हमारे हिंदी मीडियम के भैया बहन भी बहुत विद्वान हैं, वो अंग्रेजी भी जानते हैं। हमारे सभी भैया, जितने भी भैया आए हैं, सारे भैया और बहनों की अंग्रेजी भी अच्छी है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग उसका प्रयोग भी करें। जैसे अभी मैंने बोला, लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है, तो ब्रैकेट में छोटा सा लिख देंगे, Why does a democratic country need election? तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, और हम लोग हर एक चीज़ों का ट्रांसलेशन करते चले जाएंगे। एंड यू नो दैट इट विल ग्रेजुअली enlarge our learning process. It will just enlarge our learning process. हाँ, थैंक यू जीवेश। तो ये हमारे लर्निंग प्रोसेस को बहुत एनरिच करेगा, एनलार्ज करेगा। और मैंने बताया, हमारे सभी भैया बहन चाहे इंग्लिश मीडियम के हों कि हिंदी मीडियम के हों, अभी PT1 में वो लोग, हमको पूरा विश्वास है आप पूरा लिखे होंगे और हम आपको बढ़िया मार्क्स भी देंगे। अब भैया बहन दूसरा पॉइंट बनाइए। इस पूरे चैप्टर को मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और ये 4 हाइलाइटिंग पॉइंट आज तक के लिए बनाए। दूसरा हाइलाइटिंग पॉइंट मैंने बताया, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है। ओम भैया खूब ध्यान से सुनेंगे। चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये हेडिंग, दूसरा हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। और भैया बहन इस हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि चुनाव तो ठीक है, हो गया, चुनाव होना चाहिए, लेकिन जैसे तैसे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, इलेक्शन मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड डेमोक्रेटिकली, यानी अच्छे उम्मीदवार का चुनाव हो, सही समय पर इलेक्शन हो, राजनीतिक दल इलेक्शन में उत्साहपूर्वक भाग लें, कोई किसी को डरा करके मत नहीं प्राप्त करे, कोई किसी को रुपये पैसे दे करके रिश्वत नहीं दे, मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें, मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें, तब जाकर लोकतंत्र में चुनाव पूर्ण रूप से सफल होगा। इस हेडिंग में हम लोग इन्हीं बातों की जानकारी लेंगे भैया बहन। अब तीसरा जो हाइलाइटिंग पॉइंट इसमें बनते हैं इस चैप्टर में,
सब लोग लिखते जाएंगे। मैं अंग्रेजी में भी बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा। तीसरा हाइलाइटिंग पॉइंट जो बनेगा इस चैप्टर में वो है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आवश्यक है? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आवश्यक है? तो भैया बहन, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, इंग्लिश में बोलिएगा। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ इंग्लिश में, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? इंटरोगेटिव मार्क। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो ही? तो बिल्कुल हो भैया बहन, क्योंकि चुनाव में तो मुकाबला ही होता है और लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई मारपीट की लड़ाई नहीं होती, विचारों की लड़ाई होती है। और चुनाव में विचारों की लड़ाई होगी, विचारों की लड़ाई तो होना भी चाहिए, हाँ, जिससे क्या होगा, दोनों व्यक्ति का विकास होगा। जिसने विचारों की लड़ाई छेड़ी और जिसने उसमें भाग लिया, दोनों पक्ष उससे लाभान्वित होंगे। तो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आवश्यक है। इस प्रश्न का, यह आपको एग्जामिनेशन में भी प्रश्न आएगा, यह आपको अब एफटी फिर चलेगा, एफटी में क्वेश्चन आएगा, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? इज इट वेरी नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल फाइटिंग इन डेमोक्रेसी? क्या लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई आवश्यक है? तो हम लिखेंगे हाँ, विचारों की लड़ाई लोकतंत्र में होना ही चाहिए। हाँ, विचारों की लड़ाई होगी तभी नए विचार निकल कर के सामने आएंगे। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है भैया बहन, कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, टॉपिक भले ही कठिन है, लेकिन हम उसको अगर क्लासीफाई कर देंगे, अगर हम उसको कई वर्गों में बांट देंगे, हाँ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो फिर हमारा काम खूब आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भैया बहन नहीं रह जाएगा। इसलिए आप इस पर पूरा ध्यान देंगे। अब जो है दूसरी बात क्या होगी कि चौथा पॉइंट जो निकल करके आज तक के लिए आता है वो है, व्हाट इज़ आवर इलेक्शन सिस्टम? हमारा लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया कैसे चलती है? यानी हमारे देश में चुनाव कैसे संपन्न होते हैं, चुनाव कौन संपन्न कराता है, उस संगठन का नाम क्या है जो चुनाव करवाते हैं, चुनाव जो होता है उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ते हैं, क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, और इनकी फहरिस्त बहुत लंबी होती है भैया बहन। आप सभी जानते हैं कि चुनाव जब होता है तो सबसे पहले 3 महीने पहले अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। और उसको कभी कभी हम लोग ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण होगा ऑर्डिनेंस, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यादेश। और भैया बहन, अध्यादेश कौन जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसके लिए इसके पहले भी एक प्रक्रिया होती है। मान लीजिए लोकसभा की अवधि पूरी हो गई, तो लोकसभा की अवधि मान लीजिए 10 जून आज है, आज लोकसभा 5 साल अपना पूरा कर लेगी। खूब बढ़िया से भैया बहन सुनिएगा, हाँ, आपका नॉलेज बढ़ेगा। मान लीजिए कि पुरानी लोकसभा आज 10 तारीख को समाप्त हो रही है, यानी उसकी आयु जो 5 साल का संविधान ने निर्धारित किया है
क्योंकि संसद का जो निचला सदन है यानी लोकसभा, ये तो अस्थाई सदन है। इसका तो 5 साल पर फिर नया इलेक्शन होना ही होगा। हर 5 साल पर नई नई लोकसभा बनती है। राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती। राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन है, लोकसभा संसद का अस्थाई सदन है। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, whereas लोकसभा इज ए टेम्पररी हाउस। तो जब लोकसभा टेम्पररी हाउस है तो 5 साल उसका 10 जून को पूरा हो जाएगा, मान लेते हैं। तो अब 10 जून के पहले यानी कम से कम 9 जून को नई लोकसभा के कुछ सदस्यों का शपथ जरूर हो जाना चाहिए। 10 ही आदमी का शपथ हो, लेकिन 10 आदमी भी, क्योंकि 552 स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 552। तो 552 सदस्य को तो एक दिन शपथ दिलाया नहीं जा सकता है। थोड़ा आपको इतना जल्दी दिल्ली पहुंच भी नहीं सकते हैं जीतने के बाद। तो क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। हाँ, बहुत दिन लग जाएगा। वेरी गुड। तो क्या होता है, कुछ सदस्य जो नज़दीक के हैं, मान लीजिए दिल्ली में संसद भवन है, तो दिल्ली में जो 7 लोकसभा की सीटें हैं वो 7 आदमी तो पहुंच सकते हैं। जैसे भागलपुर में कोई कार्यक्रम हो टाउन हॉल में, तो हम लोग सभी देखने के लिए पहुंच सकते हैं, सर्कस देखने के लिए पहुंच सकते हैं, सैंडीज कंपाउंड में कोई कार्यक्रम हो वो देखने पहुंच सकते हैं। उसी तरह से दिल्ली के जो संसद सदस्य हैं वो तो पहुंच ही सकते हैं लोकसभा में। तो कुछ नए सदस्यों से 9 जून को कम से कम नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए। देखिए भैया बहन, कितना इंटरेस्टिंग है। आप शांति से सुनते हैं तो देखिए कितना आपको नई नई चीज़ें आती हैं। और एफटी में इसी चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको 100 में 100 आए। और हमारे भैया बहन कैपेबल हैं। जितने भी हमारे भैया बहन रेगुलर क्लास करते हैं, आप कहिएगा कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं, यू पीपुल आर वेरी डिजर्विंग and I am proud of you because you never ignore the class. Although the number is very limited, yet it is your holy duty to inspire your colleague, your friends, to accommodate themselves, to involve themselves into the ongoing class. केवल मेरा ही क्लास नहीं, सभी आचार्य जी का क्लास, क्योंकि आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है। ये सर्वश्रेष्ठ के लिए जो कोशिश करता है, उसके लिए रात दिन छुट्टी ये सब नहीं होता है। और हम लोग दिन भर तो पढ़ते ही नहीं रहते हैं, खेलने के लिए अलग समय है। तो भैया बहन, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप अपने समय का विभाजन करना जानते हैं। यू आर कैपेबल टू क्लासीफाई 24 hours in your own way, and this is very intelligent example for everyone. तो भैया बहन, मैं बता रहा था 4 पॉइंट आपको लिखाया कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो बाद में, लेकिन अगर इतना काम पहले क्लास में कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जानकारी हमें मिल जाती है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और जब ये पता चल गया कि हमको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो फिर हम उस चैप्टर से अटैच हो जाते हैं। नाउ वी कम आउट ऑफ ब्लू। हम साई नहीं रह जाते, हम जो है हमारा फ्रेंडशिप हो जाता है उस चैप्टर के साथ, और तब चीज़ें जाननी आसान हो जाती हैं भैया बहन। अब ये चारों पॉइंट को जानने के बाद मैं फिर से 4 पॉइंट दोहरा देता हूँ। किन्हीं का छूट गया होगा, जैसे
उत्कर्ष भैया बाद में आए, वेदांत भैया बाद में आए, सोनू भैया भी थोड़ा सा लिटिल बिट लेट आए। तो ये भैया को भी पता चल जाए कि मैंने इस चैप्टर से 4 पॉइंट जो निकाले, हेडिंग निकाले, शीर्षक खोज के निकाले, वो क्या क्या है। पहला शीर्षक खोज के निकाला, वाई डू वी नीड इलेक्शन, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड इलेक्शन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है PT2 के लिए 5 नंबर का। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव क्यों आवश्यक है। दूसरा पॉइंट शीर्षक बनता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे स्वस्थ चुनाव संपन्न हो। हाँ, उसमें किसी तरह का ट्रिक नहीं इस्तेमाल किया जाए, किसी तरह का बैड प्रैक्टिस इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो दूसरा हेडिंग ये बना। तीसरा हेडिंग बना, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र में अच्छा है, क्या लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसका भी संक्षेप में, अभी तो और बड़ा आंसर होगा, लिखा भी दूंगा मैं, एक एक चीज़ आपको लिखाऊंगा। तो तीसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरा हेडिंग हुआ कि चुनावी प्रतिद्वंदिता क्या अपेक्षित है, क्या चुनावी प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र में अच्छा है। तो आंसर होगा बिल्कुल अच्छा है, होना चाहिए। और चौथा हेडिंग जो भैया बहन निकल करके आया, वह आया, व्हाट इज़ आवर इलेक्शन सिस्टम। हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया क्या है, यानी ब्रीफिंग अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। अंग्रेजी मीडियम वाले भैया लिखेंगे, ब्रीफिंग रिलेटेड टू इलेक्टोरल प्रोसेस। चुनावी प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है, पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी। भैया बहन, ये 4 शीर्षक बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और मैंने पूरा चैप्टर पढ़ करके ये 4 चीज़ें मैंने आज की कक्षा जो शुरू की, इसके पहले मैंने पढ़ा चैप्टर को, और आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ये 4 पॉइंट खोज करके निकाले। भैया बहन, हम समझते हैं कि आप इसको कॉपी में नोट कर चुके होंगे। अब पहला जो पॉइंट बना कि एक लोकतांत्रिक देश को चुनाव क्यों कराना चाहिए, यानी चुनाव अत्यावश्यक क्यों है। जितना हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, हवा आवश्यक है, पानी आवश्यक है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक है। भैया बहन, इसमें 3 बातें आती हैं। पहला आप लिखेंगे, ऊपर में हेडिंग दीजिए छोटा सा, हमें चुनाव क्यों चाहिए, यानी इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाएगा, एक लोकतांत्रिक देश को चुनाव क्यों चाहिए। तो मैं 3 पॉइंट भैया बहन फटाक से आपको लिखवा देता हूँ, इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, मैं खाली पॉइंट लिखवा देता हूँ। या इतना ही सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, बड़ा छोटा छोटा सुंदर पॉइंट है। पहला लिखिए भैया बहन, सबके पास कलम कॉपी है ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जल्दी से लिखिएगा। पहला पॉइंट, कानून के निर्माण के लिए चुनाव आवश्यक है। इलेक्शन इज एसेंशियल फॉर लॉ मेकिंग प्रोसेस। अंग्रेजी वाले भैया लिखेंगे, इलेक्शन इज एसेंशियल फॉर लॉ मेकिंग प्रोसेस।
कानून निर्माण के लिए चुनाव आवश्यक है। चुनाव ही नहीं होगा तो कानून देश के लिए कौन बनाएगा? नई लोकसभा बनेगी ही नहीं तो कानून कहाँ बनेगा? लोकसभा में ही पूरे देश के लिए कानून बनते हैं। अब लोकसभा नहीं बनेगी ही नहीं तो फिर कानून कैसे बनेगा? अब कानून नहीं बनेगा तो इतना बड़ा देश कैसे चलेगा? इसलिए कानून निर्माण के लिए चुनाव आवश्यक है। दूसरा पॉइंट फटाफट लिखिएगा भैया बहन, क्योंकि ये जूम है, तुरंत ऑफ हो जाता है बिना कहे, इंडिकेशन दिए। कभी कभी आपको लगता होगा आचार्य जी अचानक बंद कर दिए। मैं अचानक बंद नहीं करता, इसी का समय हो जाता है, कब हो जाता है अपने ख़त्म हो जाता है। और हमको दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, यानी हिंदी वाले भैया पहले लिखेंगे सरकार एवं नीति निर्माण के लिए, सरकार निर्माण के लिए एवं नीति निर्माण के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए चुनाव आवश्यक है। Election is necessary for making of the government and determination of the policies. Election is necessary for the formation of the government as well as determining the major decision. कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोलें वही लिखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, मैं आपको खाली इशारा दे देता हूँ। इलेक्शन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी, ये भी लिख सकते हैं आप, सिंपल अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। सरकार के निर्माण के लिए एवं नीतियों के निर्माण के लिए चुनाव आवश्यक है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है। 3 ही पॉइंट हैं, याद करना भी बहुत आसान है। भैया बहन दूसरा पॉइंट लिख लिए? यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा भैया बहन, टू चूज द पार्टी हु विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हिंदी वाले भैया बहन हमारे लिखेंगे राजनीतिक पार्टियों के चयन के लिए, राजनीतिक पार्टी रूलिंग पार्टी के चयन के लिए, यानी सरकार निर्माण के लिए राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के लिए चुनाव आवश्यक है। आचार्य जी रिपीट करिएगा। हाँ ठीक, फिर से करते हैं, इसको संक्षेप में कर देते हैं। कौन सी पार्टी देश पर राज करेगी, ये सिंपल होगा। कौन सी पार्टी या कौन सा राजनीतिक दल देश पर शासन करेगा, उनके चयन के लिए चुनाव आवश्यक है। उनके चयन के लिए चुनाव आवश्यक है। अंग्रेजी वाले भैया बहन लिखेंगे टू चूज द पार्टी, टू चूज द पार्टी हु विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। इलेक्शन इज एसेंशियल, या पहले इलेक्शन इज एसेंशियल भी जोड़ सकते हैं। इलेक्शन इज नेसेसरी या एसेंशियल टू चूज द पार्टी हु विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। एंड लॉ मेकिंग भैया बहन, अब जो है अचानक आपका ये जो जूम है ये समाप्त हो रहा है,
तो मैं आपको बाय बाय बोल रहा हूँ और फिर कल मिलता हूँ। तो सबको मैं एक साथ बाय बाय बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।